साथियों नमस्कार। मैं पहुंच चुका हूं अभी विकासखंड चिल्लाली सौर मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूरी पर, जहां पर एक आयुष गुरुकुल होम स्टे ग्राम स्थल उत्तरकाशी में है और मैं अभी उनके आवास पर पहुंच चुका हूं। पूर्णानंद भट्ट जी के आवास पर, जो कि पूर्व में खंड विकास अधिकारी चिन्याली सौर में कार्यरत थे। उन्होंने अपनी एक अच्छी सेवाएं देने के बाद अपने गांव में कृषि, बागवानी और होम स्टे का काम किया है। तो अभी मेरे साथ मौजूद है आदरणीय भट्ट जी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और आप नौटियाल साहब, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बराबर आपके चैनल को देखता हूँ जी जी और बहुत अच्छा लगता है कि आप राजनीतिक आप ज़्यादा महत्व नहीं देते, लेकिन खेती और कृषि बागवानी पे आप देते हैं। जी मैंने होम स्टे बनाया रिटायरमेंट के बाद। मेरे जो दोस्त थे, एक मैं देहरादून चला गया था, डॉक्टर कमल टावरी जो गृह सचिव भी रहे हैं, जी तो उन्होंने कहा यार पलायन पे काम करते हैं। उन्होंने 56 किताबें लिखी हैं जी और कहा कि वापस चल उत्तरकाशी और वहाँ पलायन पे काम करेंगे। जी जी तो मैंने पहले तो मिनरल वाटर प्लांट लगाया, जी जी उसमें लगभग 20-25 लोगों को रोज़गार दिया। फिर मैंने सोचा कि 10-5 लोगों को और रोज़गार मिले, तो मैंने ये आयुर्वेदिक उद्यान बनाया। और तीसरा मैंने होम स्टे तैयार किया जी जी कि जो देश विदेश से या जो भी टूरिस्ट आएँ तो उनको सस्ती दरों पे उनको कमरे दिए जाएं, रहने का वो दिया जाए। और ऑर्गेनिक खाना बहुत कम रेट पे 100 रुपये पर व्यक्ति के रेट पे दिया जाए। तो ये मैंने किया। लेकिन सरकारी ओर से हमारा जो मिनरल वाटर है, सरकार के जो कारिंदे हैं, सरकार से सर आपको क्या क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान या सपोर्ट क्या किया या नहीं किया? जैसे कि आप अभी आने वाले टाइम में युवाओं के लिए क्या प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, इसके संबंध में कुछ बताएंगे आप? बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है नौटियाल साहब। उत्तराखंड में बहुत देश विदेश से लोग आते हैं, पूरे देश से आते हैं मेरे पास। कई लोग परामर्श के लिए भी आते हैं, कंसल्टेशन के लिए आते हैं कि आपने इतना बड़ा स्ट्रक्चर तैयार किया। लेकिन जो सरकार की नीति है वो तो ठीक है, लेकिन जो हमारे अफसरशाही है हिंदुस्तान में, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये कोई सहयोग नहीं करते हैं। वो चाहते हैं, और जो हमारे नुमाइंदे भी हैं, जो चुने हुए नुमाइंदे भी हैं, उन्हें भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि सरकार ने पलायन आयोग बनाया कि पलायन को रोका जाए उत्तराखंड से, लेकिन वो पलायन आयोग पौड़ी से अपने आप स्वयं ही पलायन कर गया देहरादून। मतलब यहाँ हमने गैरसैंण राजधानी मांगी थी ताकि मंत्री वहाँ रहें, अधिकारी वहाँ रहें, सेक्रेटरी वहाँ रहें, और उनको हम रोकें कि हमारी नहर नहीं बनी, ये नहीं बना। उसके पीछे मंशा थी कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में हो। लेकिन इन्होंने बहुत ही निर्ममता से राजधानी को अपने अय्याशी के अड्डे के लिए, अय्याशी के कामों के लिए देहरादून किया। कई मंत्री उसमें फंसे भी, कई। और देहरादून जाओ तो मिलते नहीं हैं, यहाँ तक कि पास भी नहीं मिलता। मैं शिमला गया था तो शिमला में मुझे किसी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मिलना था। उन्होंने कहा साहब आप 10 टाइम चले जाओ मिलने के लिए, मंत्री जी के पास फुर्सत ही फुर्सत है। लेकिन यहाँ के मंत्रियों के पास कोई फुर्सत नहीं है। सिर्फ इनके पास वो हूटर, और उसको बजाते हुए ये पता चलता है कोई जा रहा है या आ रहा है। मैंने जो ये क्या पानी है, हमने कहा, मोदी जी ने कहा कि लोकल फॉर वोकल, कि लोकल को प्राथमिकता दी जाए। तो यहाँ के जो अफसरान हैं उत्तरकाशी ज़िले के, ख़ास तौर से मैं बोलूँ तो वो हमारा पानी नहीं लेते, जबकि हमारा पानी जापान के पैरामीटर बहुत ऊंचे हैं और उनके पैरामीटर के बराबर अमेरिका का पैरामीटर में पानी की स्वच्छता के बारे में। तो उन्होंने हमारा पानी सेलेक्ट किया और वो कहते हैं कि हमें हर महीने आप पानी दें।